मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे कि आपके अंडे के प्रोडक्शन कितने हैं और आप अंडे का मार्केटिंग कैसे करते हैं। इन सारे सवालों का मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दूँ इस टॉपिक पे कि हम अपने बतख के जो अंडे होते हैं उनका मार्केटिंग कैसे करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि नॉर्मली होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि मैं बतख पाल लूँगा, उनसे अंडे का प्रोडक्शन होगा और उनको बेच के मैं पैसे कमाऊँगा। बट वो ये चीज़ माइंड में नहीं रखते हैं कि अंडे का सेलिंग कहाँ करना, अंडे का मार्केटिंग कैसे करना है मुझे। जब तक आपके अंडे का मार्केटिंग नहीं होगा आपके पास पैसे नहीं आएंगे। सबसे पहले अगर आप बतख फार्मिंग करना चाह रहे हो या फिर कर रहे हो तो मार्केटिंग में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि जब तक आपका अंडा का सेल नहीं होगा आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आज हम इस टॉपिक को पूरा विस्तार से पूरा डिस्क्राइब करके पूरा ब्रीफली हम जानेंगे कि बतख के अंडे को हम कैसे सेल करेंगे, कहाँ पे इसका मार्केटिंग करें कि हमें अच्छा मुनाफा हो। आज हम डिस्कस करेंगे इसी मैटर पे कि हम बतख के अंडे की मार्केटिंग कैसे करेंगे। हम इस टॉपिक पे डीपली जाएंगे और मैं अपने भी एक्सपीरियंसेस बताऊंगा, मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस किए बतख के अंडे बेचने में, मार्केटिंग करने में, तो वो सारी चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टेक्निकल फार्म। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने प्रॉब्लम्स, अपने एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद हम देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट कि उसका मार्केटिंग कैसे करते हैं। मैं अपने प्रॉब्लम्स और एक्सपीरियंसेस डिस्कस करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि डक फार्मिंग करने से पहले क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं लोग। ओके, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ ऑलरेडी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो ताकि आप रिलेट कर सको। ओके, क्योंकि मैं अपने प्रॉब्लम्स भी बता रहा हूँ मैं आपको, तो उसके साथ आप रिलेट कर सको उस चीज़ को, तो इससे क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। आते हैं अपने प्रॉब्लम्स पे। तो जब मेरे डक्स हो गए 4 मंथ्स के, उसके बाद भी मेरे माइंड पे नहीं था कि मैं इनके जो एग्स आएंगे उनका सेलिंग कहाँ करूँगा। तो ये सारी चीज़ मेरे दिमाग में थे ही नहीं, मैंने सोचा ही नहीं था मार्केटिंग के बारे कि मार्केटिंग करना है या फिर अंडे सेल कहाँ करने हैं। बस दिमाग में एक ही भूत सवार था कि डक फार्मिंग करना है, दैट्स इट। तो ये गलती आप ना करें, मार्केटिंग को सबसे पहले आप लेके चलें। अगर मार्केटिंग को आप लेके नहीं चलिएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप पहले देखो कि आपके आमने सामने कैसा मार्केट है डक एग्स का, आप पहले इस चीज़ को एक्सपीरियंस करो। आप जाके पता कर सकते हो, जैसे एग के रिटेलर्स होते हैं वहाँ जाके आप पूछ सकते हो, या फिर आप खुद एज अ कस्टमर जाके आप पूछ सकते हो कि बतख के अंडे के प्राइस क्या हैं, कितने अंडे आपके बिक जाते हैं डेली के। तो ये सारी चीज़ आप इंफॉर्मेशन उनसे ले सकते हो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपका जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है अंडे का वो वेस्ट ना जाए। फिर क्या हुआ कि मेरे डक्स जब 4.5 और 5 मंथ्स के हो गए, जब वो अंडे देने लगे तो डेली के 10 अंडे 15 अंडे होते थे। तो उस समय क्या हुआ कि आमने सामने के लोग ही वो अंडे खरीद के ले जाते थे। ये कुछ दिनों तक हुआ, 2 से 3 दिन तक हुआ, जिनको ज़रूरत था वो लेके चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि अंडे स्टॉक में रहने लगे। फिर मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं इन अंडों का। फिर मैंने नज़दीकी जो एक रिटेलर हैं जो अंडे बेचते हैं उनसे मैंने जाके बात किया कि ऐसा ऐसा बात है, मेरे पास एग हैं डक्स के एग, तो आप 2 से 3 दिन में मैं दूंगा आपको। तो वो बोला ठीक है, आप जितने भी अंडे होंगे आप लाके दे देना। तो फर्स्टली क्या करता था, सबसे पहले मैं क्या करता था कि जो भी अंडे होते थे वो मैं ले जाके उनको देता था। वो जो अंडा का रिटेलर था वो मुझे कम पैसे देता था, कम पैसे इन द सेंस कि 1 ट्रे में 30 एग्स होते हैं, तो 1 ट्रे का वो मुझे देता था 250 रुपये, 250 रुपीज़। तो मुझे कहीं ना कहीं कम लगते थे, बट फिर भी मुझे सेल करना है। ओके, क्योंकि अंडे अगर रह गए तो फिर वेस्ट ऑफ मनी, तो मुझे सेल करना था, तो मैं 250 में ही उन्हें दे देता था। फिर क्या हुआ कि
दूसरे एग रिटेलर को पता चला कि मैं डक के एग्स बेचता हूँ, ओके, मेरे पास फार्म है, तो उसने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला कि मैं अच्छे प्राइस आपको दूंगा, आप मुझे दो। तो ऑब्वियसली अगर दूसरा रिटेलर आपको ज़्यादा पैसा दे रहा है तो आप उसे अंडे दोगे, ऑब्वियस है, क्योंकि आपको पैसे चाहिए, प्रॉफिट चाहिए आपको, आप कर रहे हो इस चीज़ को तो प्रॉफिट के लिए कर रहे हो। तो मैंने उसके बाद अगले रिटेलर को देना स्टार्ट कर दिया। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप बतख फार्मिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आमने सामने के लोगों को पता चलना चाहिए ताकि आपके एग्स आपके फार्म से भी वो लेके जाएं, ओके, क्योंकि रिटेलर को आप जो अंडे दोगे तो वो कम पैसे में दोगे और डायरेक्टली आपका अगर अंडा बिकेगा तो वो ज़्यादा पैसे में बिकेगा, तो ये भी बेनिफिट है, ये भी प्रॉफिट है आपके लिए। तो दोस्तों ये था सारा चीज़, सारा फंडा, ओके। तो अब हम आते हैं एग्स के मार्केटिंग के बारे में, एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा कि कैसे उसका मार्केटिंग करना चाहिए। तो बतख फार्म स्टार्ट करने से पहले अगल बगल में जो भी मार्केट्स हैं आपके, ओके, और जितने भी एग रिटेलर हैं उनसे जाके आप मिलिए, उनसे बात कीजिए। उसके बाद फिर क्या करना है, जैसे ही आपके अंडे का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है तो उनको दीजिए आप। सो जनरली डक फार्मिंग जो होता है वो दो तरह के किए जाते हैं, एक लार्ज स्केल में और एक स्मॉल स्केल में। जैसे कि मेरा स्मॉल स्केल में है, अभी छोटा है, सो इट्स अ स्मॉल स्केल फार्म। तो जो लार्ज स्केल में कर रहे हैं, आई मीन जो 2000 से 3000 डक्स रखे हुए हैं, तो उनका प्रोडक्शन ऑब्वियसली 1000-1500 से ज़्यादा होगा डेली का अंडे का प्रोडक्शन। सो उनको क्या करना चाहिए कि आमने सामने जो भी हैचरी है, ओके, जो भी हैचरी है, तो उनसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर मेरे पास इतने अंडे का प्रोडक्शन है, आप ले सकते हो। बट हैचरी वाले क्या होता है कि जनरली वो लो प्राइस में आपसे डील करते हैं, ओके, क्योंकि उन्हें भी प्रॉफिट चाहिए, सो इसलिए वो लो प्राइस में डील करते हैं। और दूसरा है कि आप रिटेलर को देते हो तो वो भी आपसे कम में ही लेता है, क्योंकि उसको भी बेचना है, उसको भी प्रॉफिट कमाना है। लार्ज स्केल में जो भी फार्मिंग कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हो आप कि आप हैचरी को जाके दे सकते हो। दूसरा आप कर सकते हो कि जहाँ से आपने चूज़े मंगाया है, ओके, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो कि सर मेरे डक्स बड़े हो चुके हैं और अंडा का प्रोडक्शन हो चुका है, तो मैं आपको देना चाहता हूँ अंडे। सो अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हो, अगर वो लेने में इंटरेस्टेड रहेगा तो ऑब्वियसली वो ले लेगा। और जनरली आप जिससे चूज़ा मंगा रहे हो वो हैचरी वाले ही होते हैं, ओके, हैचरी वाले होते हैं, या फिर हैचरी से लेके बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, हैचरी से पहले डकलिंग्स उठाते हैं, वहाँ से फिर आपको देते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो आपका अंडा जो है वो हैचरी पे ही जाएगा, ओके। सो आप ये कर सकते हो। और फाइनल सबसे इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट कि फ्रेंड्स कोई भी प्रोडक्ट अगर आता है मार्केट में, ठीक है, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, ओके, उसका ऐड किया जाता है ताकि उसका प्रोडक्ट बिके, उस कंपनी का प्रोडक्ट बिके। तो इसी तरह से आपका जो फार्म है, डक्स है, वो एक आपका एक कंपनी है, इट्स योर कंपनी। जो अंडा हो रहा है वो प्रोडक्शन हो रहा है, ओके, सो इट्स लाइक अ कंपनी। सो आपको अपने अंडे के एड्स करने पड़ेंगे, आई मीन प्रचार करने पड़ेंगे। और प्रचार हम कैसे कर सकते हैं, उनका बेनिफिट्स बता के। तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ इस टॉपिक पे कि बतख के अंडे के क्या क्या फ़ायदे होते हैं कंपेयर टू चिकन एग्स, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप उस चीज़ का प्रचार कीजिए कि उनके फ़ायदे क्या है। कोई गलत नहीं, आप रियलिटी बताओ उनको, और सच में क्या क्या है क्या नहीं है वो चीज़ बताओ, आपका प्रोडक्ट ज़रूर बिकेगा। तो उस सेंस में आपको लेके चलना है कि ये मेरा एक प्रोडक्ट है, ये मेरा कंपनी है और ये मेरा प्रोडक्ट है, तो उसका क्वालिटी मैं कैसे अच्छा करूँ। क्वालिटी अच्छा करोगे तो और भी फ़ायदा है, तो उस चीज़ में भी आपको ध्यान देना है। क्वालिटी अगर अच्छा होगा तो फिर आपका प्रोडक्ट ऑब्वियसली अच्छे से बिकेगा। सो ये भी आपका एक पॉइंट आता है मार्केटिंग पे। तो क्वालिटी पे भी आपको ध्यान देना होगा, अंडे के क्वालिटी पे। और अंडा का क्वालिटी कैसे आएगा, ओके, फीड और पानी के ऊपर डिपेंड करता है, उनका अंडे का साइज़ जो होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो ऐड से और एक फ़ायदा होता है कि जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ कि
कि मैं रिटेलर को पहले देता था अंडे, बट अभी मेरे पास जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं मेरे घर से ही लोग ख़रीद के ले जा रहे हैं, मेरे फार्म से ही ले जा रहे हैं ख़रीद के। मतलब कि रिटेलर के पास देने के लिए मेरे पास बचता नहीं है अंडे। तो ये भी एक ऐड करने से ये भी आपका फ़ायदा है। दिस इज़ ऑल्सो द बेनिफिट। तो उसका आप ऐड कीजिए अपने प्रोडक्ट का, वो भी बहुत बेनिफिट है। तो जितने लोगों के मन में ये सवाल था कि मार्केटिंग कैसे करते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। और अगर ना मिला हो, अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो। मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा और मैं देता हूँ, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। ओके, क्योंकि मैं उस चीज़ को समझता हूँ। ओके, मैं उस चीज़ को समझता हूँ, वो मैंने भी फेस किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि अगला बंदा उस चीज़ को फेस ना करे, उस प्रॉब्लम को फेस ना करे। तो इसलिए मैं जो भी सवाल होते हैं, जो भी आते हैं क्वेश्चंस आते हैं, जो भी कमेंट्स में, उनका जवाब मैं ज़रूर देता हूँ। और बहुत सारे बंदे फ़ोन नंबर भी मांगते हैं, तो उनको फ़ोन नंबर भी मैं देता हूँ, वो फ़ोन करके भी पूछते हैं। सो आई एम ऑलवेज़ देयर, मुझे कमेंट करें। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहूँगा कि मुझे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों से, तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। और हाँ, अगर आप नए इस चैनल पे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दें, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ जो भी मैं लाऊं वो सबसे पहले आपके मोबाइल में आए और उसका आप फ़ायदा उठा सको। दोस्तों, और एक चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था कि जैसे मैं मोटिवेशन के ऊपर भी डाल रहा था, मैं स्पीचेस डाल रहा था, और तो मैं देख रहा हूँ कि उस पर लाइक्स और व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। सो आई थिंक आई शुड मूव फॉरवर्ड विद दिस ओनली, फार्मिंग से रिलेटेड। क्योंकि यूट्यूब का पॉलिसी भी है कि आप एक अगर कंटेंट लेके आप अगर आगे बढ़ते हो तो आप बहुत दूर तक जाओगे। आप उसी पे अगर आप मेहनत करते हो तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो मैंने भी कहीं ना कहीं सोचा कि उससे अच्छा है, क्योंकि लोग आजकल आपको सुनना नहीं चाहते हैं, बस देखना चाहते हैं, आपका रिज़ल्ट देखना चाहते हैं। दे वांट्स टू सी योर रिज़ल्ट, आपका वो रिज़ल्ट देखना चाहते हैं। आप उसके पीछे, उस रिज़ल्ट के पीछे आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, लोगों को इससे मतलब नहीं होती है। वो सिर्फ आपका रिज़ल्ट देखते हैं। एग्ज़ाम में बंदा कैसे करके उतना मार्क्स लाता है, 90%, 95%, 98%, सिर्फ लोग वो चीज़ देखते हैं। उसके पीछे का मेहनत, उसके पीछे का स्ट्रगल वो नहीं देख पाते हैं और देखना भी नहीं चाहते हैं। कोई नहीं देखना चाहता, ये इंसान की फितरत ही है, कोई नहीं देखना चाहता। सो इसलिए आई एम लिविंग दैट। ओके, अगर मैं फार्मिंग पे ही ध्यान दूँ तो इट विल बी बेटर फॉर यू, और आप लोगों के लिए भी बेटर होगा कि मैं आप लोगों को और भी नॉलेज दे पाऊँगा। उस पर टाइम देने से अच्छा है कि मैं इस पर टाइम दूँ, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी, ताकि आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो उन्हें मैं सॉल्व कर सकूँगा। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड बस यही बोलना चाहूँगा, बस लगे रहिए अपने काम पे और लगन के साथ, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।